हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन आया था मिस्टर संजीत अग्रवाल जी का। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं एसआईपी के माध्यम से भी, लमसम के भी माध्यम से। तो मुझे बताइए, अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि मेरा पूरा पैसा डूब सकता है। कितना रिस्क ऑफ अमाउंट है, कितना पैसा डूब सकता है मेरा। कोई भी ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पर मुझे खतरा लगे कि मेरा पैसा यहाँ पर सेफ नहीं है, तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा कुछ भी सिचुएशन है जहाँ पे मेरा पैसा डूब सकता है। तो आज हम यही वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, कहना चाहूँगा कि देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी में रिस्क तो है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ रिस्क है ये अगर आप जान जाएंगे तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में ना एक क्लियरिटी आएगी और आप अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आज हम एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे बस 1 मिनट का समय लूँगा। एक अलग टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा क्योंकि इतना स्पेशल डे है आज। भारत, हमारा देश इंडिया, इसने T20 वर्ल्ड कप जीता है 17 साल बाद। 17 साल बाद हमारे देश को T20 वर्ल्ड कप मिला है। वर्ल्ड कप का सूखा ख़त्म किया हमारे देश ने और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में तीसरी बार हमने 2 बार हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया इस बार, और एक बार हमने पहले से ही 2 बार हमने वर्ल्ड कप, बड़ा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर रोहित शर्मा, कपिल देव और MS धोनी के बाद तीसरे ऐसे कप्तान बने हैं जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताया है। बहुत बहुत स्पेशल डे है और यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतते ही देखिए जश्न का माहौल था। मैं एक ट्रू क्रिकेट फ़ैन हूँ। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग क्रिकेट फ़ैन हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ। रात भर मैंने जग के ये मैच देखा, नींद नहीं आया। बहुत ही स्पेशल डे है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारे जो बहुत बड़े बल्लेबाज विराट कोहली ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। बहुत उनको बधाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए। T20 अब वो नहीं खेलेंगे, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। साथ ही में कप्तान रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और रोहित शर्मा भी अब T20 नहीं खेलेंगे। अब रोहित शर्मा एंड विराट कोहली सिर्फ वनडे और टेस्ट पे फोकस करेंगे और T20 से उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की। क्या मतलब उन्होंने दिन चुना है, बहुत ही स्पेशल डे है। और भारत का सूखा ख़त्म किया है T20 वर्ल्ड कप में। सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हर एक बल्लेबाज, हर एक गेंदबाज, हर एक फील्डर, सबका योगदान रहा है। सब ने बहुत शानदार खेल दिखाया है और इंडिया को एक बहुत ही शानदार जीत मिली है कल। आप सबको बधाई। और चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं, टॉपिक पे आता हूं, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में हमारा पूरा पैसा डूब सकता है क्या। अब देखिए, मैं बात करना चाहूँगा, देखिए शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में आप किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप डाइवर्सिफाई करके 4, 5, 10 कंपनी में अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि आपका अगर पोर्टफोलियो में, अगर आप शेयर मार्केट में अगर आपने सपोज करिए आपने 5 कंपनीज़ लिया है, तो ऐसा होता है क्योंकि लोगों का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जो नए लोग होते हैं, अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर विदाउट नॉलेज जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर आपका पैसा डूब सकता है और वो पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। हो सकता है आपने जिन 5 कंपनीज़ को लिया, 5 कंपनी के शेयर्स को लिया, वो कंपनीज़ पैसा मतलब वहाँ पर आपका डूब जाए, कंपनी मतलब यहाँ पे लॉस में चली जाए तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक प्लस पॉइंट क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप देखते हैं उसकी होल्डिंग्स, जो होल्डिंग्स चेक करते हैं, तो देखिए किसी कंपनीज़ का, किसी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स 60 कंपनीज़ में, किसी का 100 कंपनीज़ में, किसी का 90 कंपनी में। मतलब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर किसी एक कंपनी पे डिपेंड नहीं होता। उनके पास एक बल्क अमाउंट ऑफ मनी आता है इन्वेस्टर के द्वारा। लोग वहाँ पे एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं। तो जो पैसा आता है वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं और बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेके वो बैठे होते हैं। और वो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सपोज करिए अगर 90, मैं एग्जाम्पल के मान के चलता हूँ, निपॉन इंडिया में आपने देखा होगा 90 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर किसी कंपनी में 60 कंपनी या 90 कंपनी में पैसा अगर कोई इन्वेस्ट करता है
तो वहाँ पर आप देखिए इतना ज़्यादा पैसा कहीं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो 90 का 90 कंपनी तो नहीं डूबेगा ना। अगर किसी सिचुएशन मार्केट क्रैश भी आता है या कुछ होता है तो अगर 90 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाई चांस दिन बहुत ख़राब है, मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है या कंपनी अगर दिवालिया घोषित होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-12 कंपनीज यहाँ पे लॉस में जाएगा। लेकिन इतने सारे होल्डिंग, कोई ना कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कोई कंपनी रिकॉर्ड तौर परफॉर्मेंस करेगा। तो इससे आपका एक एवरेज रिटर्न निकल के आता है म्यूचुअल फंड में। इसलिए म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से कहीं ज़्यादा सेफ माना जाता है, बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है। वहाँ पर रिस्क का जो डायमीटर रहता है वो बहुत कम रहता है। हाँ, अब देखिए रिस्क वहाँ पे कब है। अब देखिए मैं 2016 से इन्वेस्ट करता हूँ पर्सनली। मैंने 2016 से मैंने म्यूचुअल फंड के मार्केट में आया, मैं 2016 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब कोरोना का टाइम आया था तो मैंने खुद का पोर्टफोलियो भी मैंने देखा था कि 50% तक मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लेस में चला गया था, नेगेटिव में चला गया था। लेकिन मैं जानता था, क्योंकि मुझे नॉलेज था म्यूचुअल फंड हर एक चीज़ का, तो मुझे पता था कि मार्केट जो सिचुएशन है ये कभी ना कभी रिकवर करेगा। और देखिए ठीक 1 साल बाद ही मार्केट ने ऐसा रिकवर किया कि जहाँ से मेरा 50% चला गया था वहाँ से वो 200% का रैली भी मैंने देखा। और म्यूचुअल फंड में जब कोरोना का समय आया था, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गया था, तो लोग डर के मारे पैसा निकाल रहे थे। और वहाँ पर मैंने कहा था कि डर के मारे पैसा ना निकालो, उल्टा वहाँ पे और पैसा इन्वेस्ट करने का बारी था। जब मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया था तो मैंने वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट और ज़्यादा इन्वेस्ट किया और फिर मैंने एक शानदार रिटर्न बनाया और अभी मैं एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो पर बैठा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नुकसान किसको होगा, म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है, बिल्कुल सही बात है, नुकसान होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं होता है, 100% सेफ नहीं है, लेकिन नुकसान सिर्फ 1% के लोगों का होता है। वो कौन से लोग हैं? वो हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। सपोज करिए किसी ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू किया या लमसम किया, ठीक है, तो उन्होंने देखा 1 साल देखा, 2 साल देखा, तो देखा थोड़ा बहुत रिटर्न बन गया, वहाँ से बेच के निकल गए। या किसी ने देखा अरे मेरा रिटर्न थोड़ा, मार्केट थोड़ा कंडीशन ख़राब है, नेगेटिव में जा रहा है, तो वहाँ पे डर के मारे पैसा निकाले, तो उन लोगों का नुकसान होता है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूँगा, अगर कोई पर्सन 8 साल या 8 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट रहता है किसी म्यूचुअल फंड में, तो उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप 8 साल या 8 साल से ज़्यादा समय का टाइम पीरियड देते हैं अपने म्यूचुअल फंड को, तो वहाँ पर उसे कंपाउंडिंग होने का बेनिफिट मिलता है। और म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा वही आदमी बना सकता है जो कंपाउंडिंग का मैजिक का इस्तेमाल कर पाए। और कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब आप 8 साल या 8 साल से ज़्यादा समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे, समय देंगे। म्यूचुअल फंड में कंपाउंड होने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समय देने की जरूरत है। अगर आप समय देंगे तो ये आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। तो म्यूचुअल फंड में आपका नेगेटिव रिटर्न तभी होगा जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 1-2 साल के लिए आते हैं, तो आपका नुकसान होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 8 साल या 8 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए, तो आपको मोटा पैसा बनाने से म्यूचुअल फंड से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर होगा। मन में कोई भी क्वेश्चन है फिर भी हमें कमेंट करें और कमेंट में इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखें। इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का सूखा खत्म किया है। चलिए मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।